सबसे पहली बात ये कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे गांव से है और मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू अगर किसी ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करता हूं और मैं यूएस जाऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। बात ये कि मेरे लिए लिबर्टी ऑफ स्टेट जो है वो मतलब मेरे एक था ख्वाब कि मैं विज़िट करूं, मैं जाऊं। तो मैंने वो जब देखा अपनी आंखों से तो मुझे फ़ील हुआ कि जब बंदा कुछ चाहता है तो वो कर सकता है। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में रहकर भी चाहते हैं कि यूएस जाएं किसी एक्सटेंड प्रोग्राम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देखना, आखिर तक देखना, और अगर आपको पसंद आए तो आपके तमाम दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मेरा नाम संजय मथरानी है और मेरा ताल्लुक़ सराय थर से है। मैं यूग्रेड प्रोग्राम में यूएस गया था। अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो प्रोग्राम का प्रोसीजर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरीके से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये कि इस प्रोग्राम का मुकम्मल नाम है ग्लोबल अंडरग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम। बेसिकली ये उन तमाम लोगों के लिए है जो पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। उनके पास यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर के मार्कशीट अवेलेबल हैं और जब वो वापस आएंगे एक सेमेस्टर यूएस में पढ़ के, तब उनके पास अपना यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर यहाँ बाकी हो तो वो इनके लिए लाइक प्रोग्राम कैसा बन सकते हैं। अपार्ट फ्राम दिस, ये आपको USEFP की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तब आपको मतलब बिल्कुल आसानी से वहाँ पे क्लिक करेंगे फेलोशिप पे, तो वो उनकी अनाउंसमेंट अवेलेबल होगी। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम है क्या। तो यूग्रेड जो है बेसिकली एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो नॉन डिग्री प्रोग्राम है। मेक श्योर ये नॉन डिग्री प्रोग्राम है। आप अगर यहाँ पर आपकी जो मेजर फील्ड है वो मीडिया स्टडीज़ है, चाहे पब्लिक या चाहे कोई और है, और आप चाहते हैं कि आप अमेरिका में किसी भी डिग्री में एक सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि भाई यूग्रेड है क्या, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसका ड्यूरेशन जो है वो पूरा सेमेस्टर का होता है। आपने अब अप्लाई कैसे करना बताते हैं आपको कि आपने जैसे ही अबाउट में उनको तमाम चीज़ें पढ़ ली, आप ये सब कुछ ऑनलाइन है। यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी फिज़िकल वर्क, फिज़िकल प्रिंट या पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे ही स्टार्ट लिया उस एप्लीकेशन का, आपने पढ़ा, आप क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन पे, आपको चंद चीज़ें नज़र आएंगी अपने स्क्रीन पे, जिसमें पहले जो है वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद जो है वो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड देन जो इसका मेजर पार्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। इसमें चंद सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इस प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो वो आपको सिलेक्शन क्यों करें, अपने बारे में अपनी स्टोरी जो है यूनिक तरीके से बताएं, अपने जो एकेडमिक गोल्स हैं वो बताएं, आपने किन किन एरियाज़ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं, उसके अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हों चाहे दीगर चीज़ें हों तो वो आप उसमें डाल सकते हैं विद इन 250 वर्ड्स। मेक श्योर 250 अल्फाजों में आपको अपनी स्टोरी बयान करनी है कि वो अब देखें ना, मतलब आप सिंपल ये देखें कंपटीशन किस तरीके से होता है। पाकिस्तान में पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितने लोग इसमें जो है वो अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी स्टोरी किस तरीके से बयान कर रहे हैं ये मैटर करता है। इसका जो मतलब अगर आप किसी स्टोरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें वो पिरामिड स्टाइल में कि भाई कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा जो है वो पहले डिस्कस होनी चाहिए, बाद में एंड देन कंक्लूजन, तो ये तमाम चीज़ें इस तरीके से बयान होती है। उसके बाद आप उसको रिव्यू करेंगे कि मैंने जो तमाम चीज़ें फिल की हैं वहाँ पे इंस्पेक्टर होगा डिजिटल तौर पे ना, बताएगा कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है तो आपको बताएंगे। अब सबसे पहली बात, काफ़ी लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं, वो ये करते हैं कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए या एक एक्टिविटी के लिए, तो अटैचमेंट में फ़ाइल नेम नहीं लिखते। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी भी फ़ाइल को अटैच कर रहे हैं, फ़ाइल नेम नहीं है, तो जब आगे कोई इदारा उसको डाउनलोड कर रहा है तो उनके पास चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं। तो मेक श्योर ये वो माइनर सी चीज़ें हैं जो आपके इस मेजर एप्लीकेशन में सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली बात, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपने फ़िल किया, आपने सबमिट किया, अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई तो आपको थ्रू ईमेल एड्रेस आपको एक मतलब उनकी ईमेल आती है कि भाई सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन ईमेल से लेके आपको पूरा ये जो पूरा सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है वहाँ तक जाने तक आपका सिंगल पेनी भी आपका ज़ाती नहीं होता। आपकी सिलेक्शन हो गई, आप शॉर्टलिस्ट हो गए प्रोग्राम के लिए, दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, वो भी
आपको पर डियम देंगे, वो TAD आपको देंगे। जैसे ही आपकी मतलब इंटरव्यू हो गया, आप प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, ठीक है, अब आपका जो TOEFL का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मतलब इनका जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी है, तो अगर आप फर्स्ट स्टेप का पार्ट बन गए तो ये फुली फंडेड प्रोग्राम है। मतलब आपको अपने जेब से 1 टका देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रोग्राम कवर्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट IREX जो है वो इसकी फंडिंग करते हैं। उसके बाद ये है कि पहला स्टेप जो है आपने एप्लीकेशन सबमिट की एंड देन आपको इंटरव्यू कॉल आई, आपने इंटरव्यू क्लियर किया। अब ये जो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ीस भी ये खुद पे करते हैं। TOEFL का एग्ज़ाम होता है, TOEFL के स्कोर के बुनियाद पर, उसके बिना पर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो US में प्लेसमेंट होती है आपका स्कोर के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब उसकी फ़ीस भी ये लोग पे करते हैं। दैन आपके जो वीज़ा फॉर्म है उसकी भी फ़ीस जो होती है ये लोग पे करते हैं। आपने जो यहाँ पे आपका मतलब तमाम चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं, इसके बाद जब यहाँ पे ये बताते ओरिएंटेशन देते हैं आपको प्रोग्राम है क्या, आप जब US में जाएंगे तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या करना है, आपके सेमेस्टर में क्या क्या होगा, कितने क्रेडिट हॉर्स होंगे, कितने कवर करने हैं, क्या स्कोर लाजिम है, और री एंट्री वर्कशॉप क्या होगा, वेलकम वर्कशॉप कहाँ होगा। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड IREX। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कब अनाउंस होता है, कैसे अनाउंस होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, अगर आप उन तमाम क्राइटेरिया में मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप देखें कि USEFP यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान की वेबसाइट है। आप क्लिक करेंगे, वो पूरे स्क्रीन पे दिखाएगा आपको कि फेलोशिप पे क्लिक करेंगे, ग्लोबल अंडरग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम पे जब आप जाएंगे तो अगर वो अभी चल रहा होगा तो उसकी डेट मेंशन होगी, अगर क्लोज़ है तो बताएंगे कब ये अनाउंस होगा, ठीक है। तो ये USEFP की वेबसाइट के थ्रू आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगी। अगर आप फ़ीमेल है, अगर आप अनसर्व्ड एरियाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप स्पेशल हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी तमाम लोगों से मुनफरिद करती है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए ही बना है। क्योंकि ये लोग खुद अनाउंस करते हैं इस चीज़ को कि अनसर्व्ड एरियाज़ और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ या कुछ ऐसे ग्रुप्स जो है जिसमें मैंने बताया आपको फ़ीमेल हो चाहे वो स्पेशल हो, दे आर हाईली प्रेफरेबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये उनके लिए वैल्यू एडिशन है। अगर वो तमाम चीज़ें उस फॉर्म में एप्लीकेशन में लिखते भी हैं, उनके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कोई स्पेशलिटी है तो आप मेंशन करते हैं, अपनी SOP में तमाम चीज़ें आप लिखते हैं, तो ये आपको एक बेनिफिट देगी। सबसे बड़ी बात यह कि US की वीज़ा के मुतालिक भी काफ़ी लोग जो है ना वो मुख्तलिफ उनका नैरेटिव बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तमाम चीज़ें जो है वो अब डिजिटलाइज हो गए हैं, आसानी हो गई है। मैंने अप्लाई किया था और जब मुझे सिलेक्शन कॉल आई थी, आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि मेरा जो ताल्लुक़ था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से था, और उस टाइम यहाँ पे इतनी वो रश नहीं था चीज़ों में ना कि लोगों को मैसेज अवेयरनेस हो। तो जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी एरिज़ोना वेस्टर्न कॉलेज में, जो मैक्सिकन बॉर्डर के करीब जो है वो एक स्टेट है, तो मेरे लिए वो भी थर था, ये भी थर था, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन जब हम गए थे तो मैं कराची एयरपोर्ट से गया था और हम लोग DC में जो है ना हम उतरे थे, और वेलकम वर्कशॉप जो हुआ था DC में हुआ था, वाशिंगटन DC में। तो सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने पूरे जो शहर का हम लोगों को एक विज़िट करवाया था, जो मोन्यूमेंट्स है, जो एम्बेसी पाकिस्तान की वहाँ पे है और जितनी भी जगह हैं, तो वो एक पर्सपेक्टिव दिखाया था कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उनके नज़रियात क्या हैं US के लोगों के लिए, और कल्चर क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, इंक्लूजन क्या है। एंड देन हम सब लोग जो थे 2 दिन के लिए DC में थे, और सब लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सेकंड दिन के बाद अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ प्लेसमेंट हुई थी वहाँ चले गए। मैं था एरिज़ोना वेस्टर्न कॉलेज में, वो भी एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ पे तकरीबन एक इंटरनेशनल क्लब था, आई क्लब था, 43 कंट्रीज़ थे, दुनिया भर के लोग आपके साथ होते हैं, आपके जहन में मुख्तलिफ लोगों के तासुरात होते हैं, वो भी निगेट कर जाते हैं। अगर समहाउ किसी न किसी लोग में ऐसा होता है कि हमने जो चीज़ देखी है स्क्रीन पे या TV पे या मीडिया ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनके भी नैरेटिव्स काउंटर होते हैं हमारे बारे में, दुनिया की नज़र में हम क्या है क्या नहीं है। तो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से आप एक ब्रिज कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान और US चाहे दीगर ममालिक के लोगों से। तो ये एक बहुत यूनिक और अमेजिंग प्रोग्राम है, ड्यूरेशन बहुत अच्छा है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने जो नियरेस्ट स्टेट थी सैन डिएगो गया था, कैलिफोर्निया स्टेट गया था, LA गया था, वेगस गया था, शिकागो गया था, न्यूयॉर्क गया था, न्यू जर्सी गया था, एंड देन मैं ओहायो स्टेट में गया था, सिंसिनेटी, इंडियानापोलिस। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टाइपेंड आपको मिलता है
अगर आपको मैनेजमेंट आती है तो तमाम चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं और आप यूएस को ना फ़क्त ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप चाहते हैं, मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए लिबर्टी ऑफ स्टेट जो है वो मतलब मेरे एक था ख्वाब कि मैं विज़िट करूं, मैं जाऊं, तो मैंने वो जब देखा अपनी आंखों से तो मुझे फ़ील हुआ कि जब बंदा कुछ चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये देखिए सिंपल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, चंद थोड़ी उसकी एफर्ट्स है आप लगाते हैं अपने आप के लिए और आप दुनिया घूमते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैंने बताया आपको जिस वेबसाइट का USEFP का, अगर आप एक मरतबा विज़िट करेंगे उसको तो आपको यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग UGRADE, SUSI, सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, हमफ्री फेलोशिप और जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के फंडेड प्रोग्राम हैं वो आपको वहाँ पे डेटा मिल सकती है। और ये कि ये जो प्रोग्राम जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसके मुतालिक आपको कोई भी डिटेल चाहिए, यू कैन कमेंट हियर इन दिस वीडियो एंड वी कैन गेट बैक टू यू। अगर एक मरतबा आप US से इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान वापस आते हैं तो अब जो मतलब जितने मज़े आपके हैं वो शायद किसी और के हों। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हेन यू आर इन दिस प्रोग्राम आपको एक पोर्टल मिलता है POAN का, पाकिस्तान US अलमनाई नेटवर्क। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमनाई नेटवर्क है जहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फंडेड प्रोग्राम में जितने भी अलमनाई पाकिस्तान से गए हैं वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, एक फैमिली बन जाती है। यहाँ सिंध के अंदर 3 चैप्टर्स है, सखर में है, कराची में है और जामशोर चैप्टर है। तो उसका फ़ायदा ये है कि उनकी जो है डिफरेंट फंडिंग्स आती हैं, ग्रांट्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट बने, सिमाल ग्रांट ले, आपको एक्टिविटी कराएं, कभी कभी थीम बेस्ड चीज़ें अनाउंस होती है, जो करंट ट्रेंडिंग इश्यूज़ होते हैं, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, स्टीम की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, सिटीजन जर्नलिज्म की बात हो रही है। ये इस किस्म के वर्सटाइल जो थीम्स है उन पर डिफरेंट फंडिंग होती है ताकि आप अपने जो एक्टिविटीज़ है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने आबाई गाँव में, किसी कम्युनिटी में आप अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये लोग वो प्रोग्राम्स, वो क्लासेस जो बाहर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आपको भारी भारी फ़ीस देकर लेने पड़ते हैं, वो दे पीपल प्रोवाइड यू विदाउट पेइंग एनी सिंगल कॉस्ट, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हर 2 साल के बाद ये POAN की इलेक्शन होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, आप टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो ये तमाम चैप्टर्स जो है हर 2 साल के बाद लीडरशिप नई अनाउंस करती हैं, इलेक्शन होती है प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन वोटिंग होती है, तो ये भी उसका एक बड़ा फ़ायदा है।